छोटे से गांव में रघु नाम का एक साधारण किसान रहता था। रघु बेहद मेहनती था, लेकिन वह भोला भाला बेवकूफ भी था। गांव के लोग उसकी भोलापन का फायदा उठाते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन रघु को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वह अपने खेत में काम करता, अपने छोटी सी झोपड़ी में रहता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो दूसरे शहर से कुछ नया सामान बेचने आया। वह बड़ा चालाक और लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर महंगे दामों में बेच देता। जब उसने रघु को देखा तो सीधा यह तो एकदम मूर्ख जान पड़ता। इसे तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। व्यापारी ने रघु से कहा, क्यों भैया, तुम्हारे खेत में काम तो बहुत होगा, पर तुम अब भी पुराने तरीके से हल चलाते हो। रघु ने भोलेपन से कहा, हाँ बाबूजी, मेरे पास 2 बैल हैं और मैं सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता हूँ। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तभी तो देखो, मैं तुम्हारे लिए जादुई यंत्र लाया हूँ। इसे खेत में रख दो और यह अपने आप ही फसल उगा देगा, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रघु की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, सचमुच बाबूजी, ये तो बहुत अच्छा है। व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, पर यह थोड़ा महंगा है, तुम्हें अपनी एक गाय और कुछ अनाज देना होगा। रघु ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। उसने अपनी सबसे अच्छी गाय व्यापारी को दे दिया और थोड़ा अनाज भी व्यापारी को दे दिया। व्यापारी ने उसे एक लोहे का टुकड़ा पकड़ा दिया जो किसी पुराने यंत्र का बेकार हिस्सा था। रघु ने बड़े विश्वास के साथ उसे यंत्र को खेत में रख दिया और इंतजार करने लगा कि फसल अपने आप उगने लगे। कई दिन बीत गए, लेकिन खेत में कुछ नहीं हुआ। जब उसने गांव वालों को यह बात बताई तो सब हंसने लगे। अरे मूर्ख, लोहे का टुकड़ा खेत में रख देने से क्या फसल उगेगी? इससे अच्छा तो तू बैल के आगे हल ही चला लेता। रघु को पहले बार समझ आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से मेहनत करनी शुरू की। अब उसके पास एक ही बैल था, लेकिन उसने 2 गुना मेहनत और अगली बार उसे 2 गुनी फसल उगाई। लोगों ने सोचा कि यह तो संयोग है, पर रघु ने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा था। कुछ महीने बाद गांव में फिर से वही व्यापारी लौटा। इस बार उसके पास एक और जादुई चीज थी, सोना देने वाली मुर्गी। वह गांव के लोगों को दिखाता कि कैसे ये हर दिन एक सोने के अंडा देती है, जो असल में पीतल का होता था। सब लोग लालच में आ गए, लेकिन रघु ने उसे पहचान लिया। वह चुपचाप व्यापारी के पास गया और बोला, बाबूजी, इस बार मुझे भी वो मुर्गी दे दो जो सोने का अंडा देती है। व्यापारी चौंका, लेकिन खुश भी हुआ। उसने सोचा, इस मूर्ख को फिर से ठग लूंगा। रघु ने व्यापारी से कहा, पर मैं आज नहीं दूंगा पैसा। जब मुर्गी 1 हफ्ते में 7 सोने के अंडा देगी तब दूंगा। व्यापारी थोड़ा सोच में पड़ा, पर उसे यकीन था कि मुर्गी तो नकली है। वह बोला, अगर अंडा नहीं निकला तो मुर्गी वापस। रघु ने हामी भर दी और मुर्गी ले गया।
एक हफ्ता बीता, मुर्गी ने कोई सोने का अंडा नहीं दिया। रघु मुर्गी लेकर पंचायत गया। सबके सामने व्यापारी की पोल खोल दी। वह बोला, यह व्यापारी है जिसने मुझे लोहे का टुकड़ा जादुई यंत्र बताया, जादुई यंत्र बताकर ठगा था। अब देखो यह मुर्गी भी नकली है। गांव वालों ने व्यापारी को घेर लिया और सबका पैसा वापस दिलवाया। पंचायत ने व्यापारी को गांव छोड़ने का आदेश दे दिया। अब गांव में रघु की बहुत इज्जत हो गई। लोग उसे पहले जितना मूर्ख समझते थे, अब उतना ही समझदार मानने लगे।